अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, आज जमात हजतुम नहुम दहुम में इस्लामियत की किताब में से जो सूरह इनफाल जारी थी उसको मज़ीद और आगे बढ़ाते हैं। आयात 38 से 44 यानी आयात 38 से 44 तक का तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी ताकि हमें और आपको ये जानने में आसानी हो कि अल्लाह ताला के क्या अहकामात इन सूरतों में, इन आयात में नाजिल किए गए हैं, और इसके अलावा इसके अल्फाज मानी और इबारत का मफहूम और सवाल जवाब करवाए जाएंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखा करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर आयात नंबर 38 से 44 की अरबी और उर्दू लिखी हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो आइए मैं आपको उसका तर्जुमा पढ़ के बता देती हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। ए पैगंबर, कुफ़ार से कह दो कि अगर वो अपने अफ़आल से बाज आ जाएं तो जो कुछ हो चुका उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर फिर वही हरकत करने लगें तो अगले लोगों का जो तरीक़ जारी हो चुका है वही इनके हक़ में बरता जाएगा, और उन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना यानी कुफ्र का फसाद बाकी ना रहे और दीन सब खुदा ही का हो जाए। और अगर बाज आ जाएं तो खुदा उनके कामों को देख रहा है, और अगर रूगर्दानी करें तो जान रखो कि खुदा तुम्हारा हिमायती है, और वो खूब हिमायती और खूब मददगार है। और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफ़ार से माल गनीमत में हासिल करो उसमें से 5वां हिस्सा खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले क़राबत का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। जी बच्चों, तो तर्जुमे को मैं थोड़ा सा पीछे से आपको इसको दोबारा सुना देती हूँ ताकि तर्जुमा हमारा कंटिन्यू रहे और बीच में टूटे ना। ठीक है, इसमें से 5वां हिस्सा खुदा का और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अहले क़राबत का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम खुदा पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक़ व बातिल में फ़र्क करने के दिन यानी जंग बदर में, जिस दिन दोनों फ़ौजों में मुठभेड़ हो गई, अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और खुदा हर चीज़ पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर बईद के नाके पर, और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था, और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुअय्यन पर जमा होने में तक़दीम व ताख़ीर हो जाती, लेकिन खुदा को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मेरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे और जो जीता रहेगा वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। और कुछ शक नहीं कि खुदा सुनता जानता है। उस वक्त खुदा ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को
थोड़ी तादाद में दिखाया, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते, और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते, लेकिन खुदा ने तुम्हें इससे बचा लिया। बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है, और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा करके दिखाता था, तो तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि खुदा जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले, और सब कामों का रुजू खुदा ही की तरफ है। जी तो बच्चों, ये था तर्जुमा आयात 38 से 44 तक का, कि अल्लाह ताला के कौन कौन से अहकामात इसमें नाजिल किए गए हैं। आइए अब इसके सवालात, इसके अल्फाज मानी की जानिब चलते हैं, ताकि इसे और हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सूरह मुम्तहना की आयात 38 से 44 के अल्फाज मानी। मज़त गुज़र चुकी अल उद्वतित दुनिया, वादी के उस जानिबो किनारे, यौमल फुरकान फैसले का दिन। और इसके आगे अल्फाज महीने हैं अल उद्वतित कुस्वा उस जानिब या उस किनारे, अर रकबू काफिला, लफशिल तुम ज़रूर हिम्मत हार जाते हो। उसके बाद युकलिल कम करके दिखाता है, थोड़ा करके। ठीक है बच्चों, तो ये आपके अल्फाज मायने तमाम हुए। तो इससे पहले वाली स्लाइड में और ये तमाम अल्फाज मायने अपनी कॉपी में तहरीर कर लीजिएगा। कितने अल्फाज मायने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाज और उनके मानी अपनी कॉपी में तहरीर कर लीजिएगा। और आइए आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 3 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसको भी कर लेते हैं कि मंदरजा झेल इबारत का मफहूम बयान करें। मंदरजा झेल आयत का मफहूम बयान करें। तो ये अरबी दी गई है और इसकी उर्दू यानी उर्दू में तर्जुमा लिखना है। तो आइए पहले इसकी अरबी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितनतन व यकूनल दीनु कुल्लुहु लिल्लाही। ठीक है बेटा, ये हो गया ये आपकी ये अरबी। अब मैं इसका तर्जुमा आपको बता देती हूँ। इसे भी आप अपनी कॉपी में अरबी और उर्दू दोनों तहरीर कर लीजिएगा। और उन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना यानी कुफर का फसाद बाकी ना रहे और दीन सब खुदा ही का हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका तर्जुमा। आइए अब सवालात की जवाबात की जानिब बढ़ते हैं। सूरह इन्फाल की आयत 38 से 44 में आपको अल्फाज मायने करने हैं। कुरानी इबारत एक ही दी गई है, उसका मफहूम मैंने अभी आपको लिखवाया है और 2 सवालात हैं जिनके जवाब देने हैं। तो आइए सवालात की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, माले गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा माले गनीमत की तकसीम। अब जवाब लिखिएगा। सूरह इन्फाल में माले गनीमत की तकसीम के बारे में ये हुक्म दिया गया है
کہ جنگ کے اختتام پر تمام مال غنیمت امیر لشکر کے سامنے لا کر رکھا جائے اور کوئی بھی چیز چھپائی نہ جائے، کیونکہ اس مال کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جسے خدا کے نائب کے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصول کر سکتے ہیں اور 5 جگہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آگے لکھیے گا 5 جگہ کون کون سی تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نمبر 1 اپنی ذات پر، نمبر 2 قرابت داروں کے آگے رشتہ دار لکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، قرابت داروں یعنی رشتہ داروں پر۔ نمبر 3 یتیموں پر، نمبر 4 حاجت مندوں پر، نمبر 5 مسافروں پر۔ بیٹا اس کو دوبارہ سن لیجئے گا، اپنی ذات پر، قرابت داروں پر، یتیموں پر، حاجت مندوں پر، مسافروں پر۔ اس کے بعد اس کے نیچے لائن میں لکھیے گا، اس کے بعد مال غنیمت کے پھر باقی حصے ان لوگوں میں تقسیم کیے جائیں جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال نمبر 1 کا جواب آپ کو ایک پیراگراف پیچھے ان کے 5 ان کے نام لکھنے کہ کن کن کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس سوال کو آپ اپنے جو آپ کے صورتوں والا پورشن ہے سورہ انفال کی آیات 38 تا 44، اس کے بعد اس کے عبارت کا مفہوم اور سوال جواب اور الفاظ معنی کام کر دیجیے گا۔ اور آئیے اب سورہ انفال کی آیات 38 سے 44 کے آخری سوال کے جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ اس کا جواب لکھیے گا، ہیڈنگ ڈلے گی سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے خصوصی انعام و احسان، مسلمانوں کے لیے خصوصی انعام و احسان۔ جی اب لکھیے گا، سورہ انفال میں غزوہ بدر کے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، پہلا انعام، اللہ نے بارش برسا کر دیا جس سے مسلمانوں کو کافی مقدار میں پانی حاصل ہو گیا۔ مسلمان چونکہ وادی کے بالائی حصے میں تھے جہاں سے انہیں نقل و حرکت میں آسانی ہوئی۔ نمبر 2، دوسرا انعام یہ تھا کہ مسلمانوں کو کافروں کی نظر میں زیادہ تعداد میں دکھایا گیا تاکہ ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جائے اور کافروں کو مسلمانوں کی نظر میں تھوڑا کم کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح یہ 2 سوالات کے جوابات میں نے ابھی آپ کے سامنے
آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں. اسے اپنی کاپیز میں تحریر کر لیجیے گا. الفاظ معنی لکھیے گا اور عبارت کا ایک ہی مفہوم یعنی ایک ہی آیت دی ہے اس کا ترجمہ بھی اپنی کاپی میں. حصہ ہے جو آپ کی صورتوں کا ہے سورہ انفال والا جو پورشن ہے وہاں پہ جہاں آپ پہلے بھی سورہ انفال کا کام کر چکے ہیں اس کے آگے سے ہی آیات 38 سے 44 کا کام کر لیجئے گا. انڈیکس ضرور بنائے کریں. 2 سوالات کے جوابات ہیں انہیں یاد کر لیجئے گا تاکہ جب آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے تو آپ کو سوالات کے جوابات یاد ہوں. صاف ستھری رائٹنگ میں کام کیا کریں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں. صحت کا اپنی بہت خیال رکھیں. پھر ایک دفعہ کہہ رہی ہوں دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھا کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. بہت شکریہ.